सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ आज बताना चाहेंगे आप सभी को, ये है हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की जॉब है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश के जितने सारे स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है सिविल जो जूनियर डिवीजन के लिए। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी टोटल देखा जाए तो टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो 39 पोस्ट वैकेंसी है। और उसमें जो है जुडिशियल सर्विस के लिए आपको जो स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस के लिए आपको 32 पोस्ट वैकेंसी है। और जो है वैकेंसी अंडर 7%, वो जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो रहेगा आपका एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए, जो है आपको अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। इसमें इसी तरह पोस्ट वैकेंसी रखा गया है साथियों। अब हम आपको डिटेल्स में और बताते जाएंगे, जिसमें सुनने और जानने और समझने में बहुत आसान हो जाएगा आपको। अब ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें जो आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो वेबसाइट है, जो आप वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। अब आपको डिटेल्स में और थोड़ा बताना चाहेंगे, जो वैकेंसी का जो पोजीशन है वो किस तरह है। जो ब्रेक ऑफ द वैकेंसी अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ब्रेक ऑफ द वैकेंसी अंडर द रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर। तो ये जो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ये जो है पोस्ट वैकेंसी है जो इकोनॉमिकली वेकर एंड सेक्शन के लिए जो है 7 विच ऑफ द 2 पोस्ट आर द वोमेन। इसमें 7 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट केवल वोमेन के लिए है। और BC, VCD और VCE और SC और ST, ये जो डिपार्टमेंट के लिए टोटल ये जो मिला के टोटल 32 पोस्ट वैकेंसी है। लेकिन SC के लिए जो है इसमें 3 पोस्ट वैकेंसी, इसमें वोमेन के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी साथियों। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है साथियों। अब आपको डिटेल्स में जो थोड़ा और क्लियर करते जाएंगे साथियों। ये जो डिपार्टमेंट कैटेगरी है, उसमें आपको OC 5 और SC के लिए 1 हो और ST के लिए 1 है। तो ये डिपार्टमेंट टोटल 7 पोस्ट वैकेंसी है। आगे तक और डिटेल्स में देखना चाहेंगे द नोटिस द हाई कोर्ट AP रिजर्व द राइज इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कैंसिल ऑफ द नोटिफिकेशन के हिसाब से और आपकी जो भर्ती के हिसाब से, आपका एग्जाम के हिसाब से जैसे आप सिलेक्शन करने जाएंगे उस समय हो सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज भी किया जा सकता है। इस कंडीशन में द सिलेक्शन अगेंस्ट VE एंड वैकेंसी एंड विल बी द हाउएवर टू द सब्जेक्ट एंड आउटकम द सिविल। तो ये जो है सिविल कोर्ट की पेंडिंग जो कंसिडरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ये हिसाब से चल रहा है। अब हम आपको और थोड़ा दिखाना चाहेंगे जैसे साथियों, इसका जो स्टार्ट डेट है, जैसे आपको ऑनलाइन को फॉर्म भरना है, स्टार्ट डेट है वो 31 जनवरी से शुरू होने वाला है साथियों। और इसका जो क्लोजिंग डेट है साहब, जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो रहेगा 1 मार्च, इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। और डाउनलोड द हॉल टिकट एंड स्क्रीनिंग द टेस्ट कब होगा ना, 15 मार्च को आपका टेस्ट होगा। और जो डेट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कब रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो रहेगा 13 अप्रैल में ही रहेगा आपका। और जो प्लेसिंग द क्वेश्चन पेपर वो भी 18 अप्रैल में इसका रहेगा। तो ये थी जो कुछ चीज़ थी आपको जानने थे। और जो है आपका जो सिलेक्शन किस तरह रहेगा, आपका जो रहेगा वो टेस्ट रहेगा, टाइम और एग्जामिनेशन रहेगा, मेंशन रहेगा, हॉल, सारी चीज़ आपको क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, ये सारी चीज़ देना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन क्या रखा है ना, ओनली एप्लीकेशन प्रोसेस द क्वालिफाइड प्रेस्क्राइब ऑफ द आंध्र प्रदेश स्टेट एंड जुडिशियल एंड सर्विस एंड केड रूल्स और 2007 की आर द मेंशन बिलो द शैल बी एलिजिबिलिटी अप्लाई क्या ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेन द अप्लाई फॉर अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड पास द बैचलर एंड डिग्री लॉ अवॉर्डेड एंड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश इन लॉ इन इंडिया। तो लॉ के अंदर आपका डिग्री करना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट जो सिलेक्शन होगा वही लॉ स्टूडेंट ही होंगे। और लगभग पता चलता है कि जो रिक्रूटमेंट रहेगा आपको 1-2 एग्जाम होगा और 1-2 एग्जाम होने के बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। और ये अच्छा मौका है साथियों, जो स्टूडेंट लॉ पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छा ये मौका है। तो रिक्रूटमेंट बाय द ट्रांसफर में इसमें क्या करेगा, किस तरह सब्जेक्ट चाहिए, वो भी डिग्री इन लॉ एंड अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश ऑफ द लॉ इन इंडिया की किसी जगह में आप लॉ किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कैटेगरी टू अप्लाई अंडर द रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर। तो ट्रांसफर द सेक्शन ऑफिसर and court officer and scrutiny officer and accountant officer and court masters and personal secretaries and honorable judicial person। तो ये जो है अंडर इस तरह डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है साथियों, जहाँ पर आपको ये सिलेक्शन की प्रोसेस जो रहेगा वहाँ पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी साथियों स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं साथियों। अब जो एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया है 35 एज, मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 35 रखा गया है।
और 35 एज रखा गया है। फिर साथ में साथ आपको जो है कुछ जो एज है वो एज की रिलैक्सेशन किया गया है, 10 साल की एक्सटेंशन किया गया है। बैक बेंच डिसेबिलिटीज़ जो हैंडीकेप स्टूडेंट के लिए उनके लिए 10 साल की एक्सटेंशन किया गया है। और जो है आपका EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए भी कुछ किया गया है, SC ST कैटेगरी के लिए भी किया गया है, तो उनके लिए भी एज की सिलेक्शन जो एक्सटेंशन कुछ किया गया है। अब हम आपको जो बताना चाहेंगे वो जो और एक डिपार्टमेंट है जो ट्रांसफ़र एंड शैल बी नॉट कंप्लीट द 48, जो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र जो डिपार्टमेंट है उनके लिए आपको मैक्सिमम जो एज रखा गया वो 48 एज रखा गया, जिससे आप अप्लाई उस कंडीशन भी कर सकते हैं। और रिजर्वेशन क्या है ना, रिजर्वेशन की तरफ वर्टिकल रिजर्वेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द बैकवर्ड एंड क्लासेस, तो ये जो है वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से रखा गया। और जो है कास्ट फर्स्ट रखा गया, जो कास्ट है वो उनको लिए भी। और डॉक्यूमेंट एंड द अपलोडेड एट द टाइम एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस समय आपका सारे डॉक्यूमेंट देना है। क्या जो डिग्री पास किए हैं वो देना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो 10th या 12th सर्टिफिकेट देना है, और आपका आधार कार्ड देना है, और आपकी जो है फ़ोटो वो भी फ़ोटो अपडेट करना है, जो सर्टिफिकेट है कास्ट के हिसाब से आपका जो सर्टिफिकेट वो भी सर्टिफिकेट देना है। जो डिग्री पास कर चुके हैं, जैसे जैसे आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप आपका जो है फॉर्म की सिलेक्शन प्रोसेस दिखाएगा, और फॉर्म की जो प्रोसेस दिखाएगा आप पर वहाँ पर भर के जाना है सारे, और भर के जाने के बाद आप वहाँ पर सिलेक्शन होंगे। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे जो बिलो ऑफ द एनुअल इनकम, तो आपका एनुअल जो इनकम रहेगा वो कितना रहेगा, आपका 8 लाख बिलो रहेगा। 8 लाख से बिलो एनुअल इनकम लगभग 1 साल की, तो ये आप हिसाब कर लेना मंथली आपको इस तरह से सैलरी रहेगा। और एक सर्विसमैन कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा है, एप्लीकेंट द क्लेमिंग इन द अंडर एक सर्विसमैन कैटेगरी सेल शुड अपडेट द डिस्चार्ज एंड सर्टिफिकेट, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई करेंगे। तो जो जैसे कि ज़्यादातर समय कैसे जो आर्मी लोग हैं वो ही इस तरह ही फॉर्म भरते हैं जिस तरह एक सर्विसमैन बोला जाता है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट ट्रांसफर में इसी तरह फॉर्मूला है, सेम ही प्रोसेस है। जो आपको सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन होने के लिए जाएंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, इसमें मार्क सिलेक्शन किया जाएगा। जो आप जो पास किए हैं, जो डिग्री पास किए हैं वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ है जो हम आपको देखा जाएगा। तो सिविल लॉ, criminal law and English transaction in English translation and test of the 25 marks and the written test of the 75 marks and legal subject जैसे रहेगा। तो इंग्लिश का ऊपर ज़्यादा समय, और तेलुगु की ऊपर आपको जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए। वो मिनिमम मार्क बेस्ट सिक्योर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द विवा एंड भोस। तो ये जो आपका जो है सिलेक्शन होने के लिए आपको 55 मार्क्स और 60% मार्क में आपको रखना है। जैसे EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 55% मार्क और SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, लेकिन और जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए वो उनके लिए 60 मार्क रखा गया है, लेकिन SC ST के लिए 50 मार्क रखा गया है। तो इसी तरह जो है आपको सिलेक्शन किया जाएगा साथियों, 45 मार्क्स से भी सिलेक्शन होगा SC ST स्टूडेंट के लिए। तो इसी तरह मेरिट लिस्ट जो रहेगा उस इसी तरह 1:3 रेशियो में आपका मेरिट लिस्ट रहेगा। मिनिमम एग्रीगेट मार्क स्कोर, तो मार्क के ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं साथियों, और उसका ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगा, और वो कौन किस स्टूडेंट के लिए है ना, EWS BC एंड ओपन कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट है वो सारे जो स्टूडेंट है उनके लिए लगेगा 1500 रुपया। लेकिन SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए लगेगा कितना रुपया ना, उनके लिए लगेगा हैंडीकेप स्टूडेंट के लिए आपको 750 रुपया लगेगा उनके लिए। तो एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबको भरना है, इसलिए ये सारी चीज़ रखा गया है। और एग्जामिनेशन जो सेंटर एंड स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ रहेगा, गुंटूर रहेगा, कुरनूल रहेगा, और राजमुंद्रा रहेगा, और तिरुपति रहेगा, और विजयवाड़ा रहेगा, और विशाखापट्टनम रहेगा। इसी तरह जगह है जो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है ना, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विसेज द कोड नंबर 2007 और मेरीली इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एंड नॉट गिव एनी राइट टू एनी पर्सन एंड कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो इसी तरह जो है आपको सिलेक्शन रखा गया है। तो साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।